बीकानेर से है, जहां पर बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 12वीं कक्षा में पढ़ती है छात्रा। 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। घर से स्कूल जाते समय छात्रा को जबरन गाड़ी में डाला गया। हंसराज सारस्व और एक अन्य पर बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने शक होने पर युवक छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने नापासर थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं गंगा शहर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कह रहे हैं कि मामले की जांच कर फरार युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। तो बीकानेर से यह मामला सामने आया है, जहां चलती कार में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। छात्रा 12वीं में पढ़ती है, 12वीं कक्षा की छात्रा है। शक होने पर युवक छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 12वीं कक्षा में छात्रा पढ़ती है। संदेह होने पर ग्रामीणों के युवक छोड़कर छात्रा को फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया है जिन युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है वो छात्रा को जानते थे या फिर कोई अजनबी थे। इस बारे में अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां माउंट आबू में बस में आग लगने की सूचना मिल रही है। बस के पिछले टायरों में आग लगने की जानकारी मिली थी। माउंट आबू से आबू रोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ पहुंचे और मौके पर नगर पालिका, दमकल एवं टोल नाका कर्मी को आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। दमकल की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक बस में नहीं थी कोई भी सवारी। बस में भारी निर्माण सामग्री आबू रोड से माउंट आबू की तरफ आ रही थी ये निजी बस। तो आपको बता दें कि माउंट आबू में जो है बस में एक आग लग गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान उस बस में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कोई जनहानि हो सकती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समय रहते फायर एक्सटेंशन की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। झुंझुनू जिले में पिछले 2 दिनों से तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंचने के कारण कड़ाके की ठंड और पाले का प्रकोप जारी रहा। सुबह के समय खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। खासकर सब्जी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार बर्फ जमने से बैगन, टमाटर और हरी मिर्च की फसलें लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। नवलगढ़ उपखंड के दुर्जनपुरा गांव की महिला किसान सरोज देवी ने बताया कि लगातार 2 दिनों से पड़ रहे पाले के कारण उनके खेतों में उगाई गई सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर नोक से है, जहां नोक फलोदी से खबर है। शीतलहर के प्रकोप के चलते खुले में खड़े वाहनों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिल के साथ साथ पानी में भी बर्फ की चादर जमी बताई जा रही है। वहीं यहां का पारा 0 डिग्री के पास जाने के कारण बर्फ जमने लग गई है। लोग दोपहर तक शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो नोक फलोदी में आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि गाड़ी में किस तरीके से बर्फ की जो परत है वो जमी हुई नजर आ रही है। लगातार जो है राजस्थान में ठंड बढ़ती दिखाई दे रही है। पारा 0 डिग्री के पास पहुंच चुका है। नोक फलोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि युवक जो है गाड़ी से बर्फ जो जमी हुई है उसे हटा रहा है हाथों से। खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू के शिखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला आबूसर के अंतिम दिन रविवार को मेले में लगे झूले पर बड़ा हादसा हो गया। झूला झूलते समय एक युवक का पैर मशीन में फंस गया, जिससे उसका निचला हिस्सा कट गया। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले झुंझुनू के बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय अंकित झूले पर झूल रहा था। इसी दौरान किसी कारणवश उसने अपना
बायां पैर झूले के बाहर निकाल दिया, जो झूले की मशीनरी की चपेट में आ गया। घटना के बाद मेला प्रशासन की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। इतने बड़े और भीड़ भाड़ वाले मेले में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने के कारण घायल युवक को टैक्सी से बीडीके अस्पताल ले जाया गया। तो झूला झूलते समय युवक का पैर मशीन में फंस गया, जिसके वजह से उसे गंभीर चोट आई है। घायल युवक को बीडीके अस्पताल जयपुर रेफर किया गया है। शेखावटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले में यह हादसा हुआ है। युवक झूला झूलने गया था और झूला झूलते समय उसका एकदम से पैर फिसल गया और उसको गंभीर चोट आई है। इसके बाद युवक को जयपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आसपास कोई एम्बुलेंस नहीं थी, जिस वजह से उसे निजी वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा। खेतरी क्षेत्र के लोयल ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 8 स्थित खानपुरिया की ठाणी में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जल जीवन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 वर्ष पूर्व जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक ठाणी में नल से पानी नहीं पहुंचा। पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को आसपास के कुओं से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और श्रम दोनों ही बर्बाद हो रहा है। तो पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। झुंझुनू में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। लोयल ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर महिलाओं और बच्चों को पीने के पानी के लिए कुएं से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। शिकायत करने के बाद भी अभी तक वहां जल आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। जल संकट की वजह से लोगों को कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। पानी पाइप लगाए हुए हमारे 3 साल हो गई करीब, और अभी तक का पानी उसमें नहीं आया। हम पानी से बहुत परेशान हैं। आसपास से कुएं से पशुओं को पानी पिलाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये कनेक्शन के लिए हमारे, और पाइप लाइन जो 1-1 मीटर के 30 रुपये मीटर के, वो पाइप 30-40 मीटर ली है, कोई 30 ली है, कोई 20 ली है, कोई 25। दूर दूर में पानी लिया, ठंडा के लेन कपड़ा धोने के लेन पीने के लेन बहुत दुखी हो रहा। 2-2 हज़ार रुपया ले लिया, 5-5 से पाइपा का ले लिया, पाछा भी मान पानी के लिए दुखी आया कनेक्शन दिया। बीकानेर से खबर है, जहां जिले में कड़ाके की सर्दी का सितम, शीतलहर के चलते जनजीवन बेहाल है। गर्म कपड़ों में लोग लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। ठिठुरन पड़ने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंड से ग्रामीण अंचल की सड़कों पर कर्फ्यू लगा नजर आ रहा है। कई गांव में तापमान पहुंचा 2 डिग्री तक। शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक कोहरा छाया हुआ लगातार नजर आ रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं बीकानेर की, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोगों को अब गर्म कपड़ों से भी राहत नहीं मिल पा रही है। कोहरे की धुंध के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ की परत जो है कार पर जमी हुई नजर आ रही है, जिसे युवक हटा रहा है। कड़ाकी ठंड का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल बीकानेर जिले का तापमान जमाव बिंदु तक पहुंचा। कई जगह से ऐसे विजुअल भी सामने आए जहां पर सुबह पानी जमा हुआ नजर आया। नोका, श्री डूंगरगढ़, महाजन क्षेत्र से ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर सुबह किसान उठे तो उनके खेतों में गाड़ियों पर और पाइपलाइनों पर पानी जमा हुआ नजर आया। ऐसे में लगातार सर्दी का सितम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बीकानेर जिला मुख्यालय से लेकर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक लगातार कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसलों के लिए कोहरा काफी लाभदायक भी साबित होने वाला है। वहीं आज से बीकानेर जिले भर में नियमित स्कूल है वो भी शुरू होने जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर 10 बजे से 4 बजे तक स्कूलों का समय निर्धारित किया गया है। अब आगामी 3 से 4 दिनों तक लगातार सर्दी का सितम इसी तरह से लोगों को परेशान करने वाला है। सुरेंद्र मंडा, सच बेधड़क, बीकानेर।
जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में लगातार चौथे दिन कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी रहा। मोटरसाइकिलों की सीटों और 4 पहिया वाहनों की छतों व शीशों पर बर्फ की चादर जमी हुई नजर आ रही है। शीतलहर के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नहरी क्षेत्र के किसान भी बर्फीली सर्दी के कारण गहरी चिंता में हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड से फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। पिछले एक सप्ताह से रामगढ़ क्षेत्र के कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया और सर्द हवाओं के बीच ठंड लगातार बढ़ती रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग ठिठुरने को मजबूर हैं और अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसलमेर से भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ भी कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। वाहनों पर बर्फ की जो परतें हैं लगातार जमी हुई नजर आ रही हैं, जिसे युवक साफ कर रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर कार, सब जगह जो है ओस नजर आ रही है। तो जैसलमेर में भी कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां पर लोग अलाव जलाकर अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। तो शीतलहर के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। 4 पहिया वाहनों की छतों पर जो है बर्फ जमी नजर आ रही है। तो जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी पर जो है बर्फ की परत जमी हुई नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें लगातार रोज सामने आ रही हैं। सर्दी का प्रकोप जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगली खबर सुमेरपुर से है, जहां पर सुमेरपुर क्षेत्र के सांडेराव 4 लेन हाईवे संख्या 162 पर सोमवार अल सुबह करीब 5 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अंबिका पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार निजी बस ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस में सवार एक यात्री भैरसी राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना सांडेराव थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस चालक जगदीश बेनीवाल व नर्सिंग स्टाफ देवाराम ने बस का इमरजेंसी गेट तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल मृत का शव सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तो खबर आपको बता दें कि बजरी माफियों से जुड़ी है, जहां पर उसका वायरल वीडियो भी हो रहा है। कोलवा थाना अधिकारी रामशरण गुर्जर ने इसमें बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वीडियो को भ्रामक और कट पेस्ट बताया है। थाना अधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि 9 जनवरी 2026 को राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। बसवा थाना क्षेत्र से बजरी से भरे ट्रैक्टर निकलने की सूचना पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन माफियाओं ने पुलिस को कुचलने की कोशिश करते हुए ट्रैक्टर भगाए और एक ठाणी में घुस गए। ट्रैक्टर दीवार तोड़कर अंदर घुसा, जिससे 3 बकरियों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर 250 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई। डिप्टी एसपी के निर्देश पर कोलवा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराया। ट्रैक्टर को जब्त कर बसवा थाने में खड़ा कराया गया। थाना अधिकारियों ने साफ किया कि उन्होंने किसी मीडिया को कोई बाइट नहीं दी है। वायरल वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर गलत तरीके से एडिट कर फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये भाई अवैध खनन में हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा अवैध खनन में माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। ये थाना टेला के वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मेरी भी जानकारी में आया है, कल से वीडियो सोशल मीडिया में कई प्रकार से हैंडलिंग करके ट्वीट करके उसको कट पेस्ट करके और वायरल किया जा रहा है। ये घटना क्या थी कि दिनांक 9
तारीख की शाम को श्रीमान शिव साहब का फोन आया कि बसपा इंचार्ज द्वारा जो सरकार राज्य सरकार द्वारा जो अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसमें कार्रवाई करते हुए कोई ट्रैक्टर को रोका। ट्रैक्टर ने उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते ट्रैक्टर को भगा ले गया। उसमें आगे जाते हुए टहला इलाके में वो ट्रैक्टर चला गया। उसमें तीन बकरियां कुचल दी और कोई डंडे में घुस गया। लाइन ऑर्डर वहाँ के लोग जनता उसमें आकर्षित हो रही है। तो आप गुजर समाज से आप तुरंत पहुंचे जाब्ता लेके। इस आदेश की पालना में तुरंत जाब्ता लेके वहाँ पहुंचा। मैंने किसी मीडिया को या चैनल को बाइट नहीं दी थी। उस भीड़ में से किसी ने मोबाइल बना करके मेरे द्वारा जो बात बोली जा रही है उसको आगे के भाग को लेकर के पीछे वाला भाग जो मैं बोल रहा हूँ कि इनके जो खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद है ये रोकने वाले नहीं। लेकिन इनके खिलाफ जो राज्य सरकार ने जो मुहिम ली है खनिज माफियाओं के अवैध खनन को रोकने के लिए इनके मुंह तोड़ जवाब तोड़ के इनके हाथ पैर तोड़ के इनको रोक चक्का जाम करेंगे। इस दौरान मेरे द्वारा भी इस अभियान के दौरान 7 कार्रवाई की है। निरंतर कार्रवाई जारी है। मैंने अलग से टीम लगा रखी है। इनके हौसले किसी प्रकार से बुलंद नहीं होने देंगे। ये किसी टीवी चैनलों या इनके खनन माफियाओं द्वारा तोड़ मरोड़ करके पुलिस को गुमराह पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस प्रकार से चलाया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। कभी भी इस प्रकार से जो ऐसा करते नहीं किया है। मेरी साफ छवि लोग अलवर से है जहां थाना गाजी डाकघर कार्यालय में लंबे समय से आधार मशीन खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाने से छोटे बच्चों के जरूरी दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं। वहीं जिन ग्रामीणों के आधार अपडेट नहीं है उन्हें राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले ग्रामीण बार बार डाकघर के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने डाक विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि आधार मशीन को शीघ्र ठीक करवाया जाए ताकि आधार अपडेट का कार्य तुरंत सुचारू हो सके और लोगों को राहत मिल सके। विगत कई दिनों से आपके आधार कार्ड बनाने वाली मशीन है मतलब खराब चल रही है और ग्रामीण आते हैं सुबह 6 बजे आते हैं चले जाते हैं। क्या कारण है, क्या मामला है? विगत दिनों से नहीं है, आज हुई है खराब। बाकी पहले चल रही है और कीबोर्ड माउस का बोला हुआ है डीओ तो आ जाएगी शायद। आपकी बोल रहे हैं तो वापस शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ के कर्मचारी ये कहते हैं नारायणपुर चले जाइए, जोर जोर से चिल्लाते हैं ग्राहकों के ऊपर। ऐसा तो नहीं है, चिल्ला नहीं रहे भाई। उसका वीडियो हमारे पास आ चुका है। ये मेरी नजर में तो है नहीं ऐसा। अगर वो सबूत आपको दिया जाए तो आप क्या कार्रवाई करोगे उस कार्रवाई? तो मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम यहाँ आधार सेंटर है जल्दी शुरू होगा, इसको शुरू करवा देंगे आज। ठीक। नाम है आपका? सविता सिंह। आप क्या पोस्ट पे हैं यहाँ पे? आधार ऑपरेटर। तो ये मशीन क्यों नहीं चल रही है आधार कार्ड की? लोग परेशान हो रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, क्या कारण? क्योंकि इसका सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा है। कभी स्लो तो हो रहे हैं, कभी सीपीयू खराब हो रहा है, कभी माउस भी। तो कब तक संभावना है? शिकायत डाल रखी है, आगे देखते हैं। ठीक ना ना। मैं यहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के लगभग आ चुके हैं हम और वहाँ से तब से लेके अभी तक खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है। आते हैं बोलते हैं कि यहाँ पे मशीन खराब है, कभी कहते हैं कि सिस्टम नहीं अपडेट हो रहा है, कभी क्या कभी क्या। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए। गेहूँ भी नहीं मिल पा रहे हमें, राशन भी। क्या बात हो गई? आधार कार्ड अपडेट कराना है मेरे को। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? गेहूँ नहीं मिलती है तो आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ। तो आधार कार्ड अपडेट क्यों नहीं हो रहा, क्या कहते हैं लोग? पता नहीं, ऐसे बोलते हैं मशीन खराब है, आज नहीं कल। मशीन खराब हो रही है। शुक्रवार को हमने बोले जल्दी से हम खुद देख के गए। शनिवार को बंद बताए, छुट्टी गए, कल की छुट्टी गई, फिर आज आते कहते मशीन खराब। कब होगी मशीन खराब? हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर बढ़ा दिया है। सीकर जिले के फतेहपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा। सोमवार को भी ठंड का असर जारी रहा और पारा -1.9 डिग्री पर बना रहा। कड़ाके की सर्दी के चलते झाड़ियों, घास और वाहनों पर ओस जमकर बर्फ में तब्दील हो गई। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में 7.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिली। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार शेखावटी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में 13 जनवरी तक शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहेगा। 14 जनवरी के बाद लोकल
सिस्टम्स बनने से 2 से 3 डिग्री तक का तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को अलर्ट जारी करते हुए फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी है। सब्जियों और फलदार पौधों को नुकसान की आशंका को देखते हुए सिंचाई, धुआं करने और आवश्यक छिड़काव जैसे उपाय अपनाने का संदेश दिया है। बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 5 केजी डोडा पोस्ट के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गज्जेवाला निवासी हनुमाना राम गोदारा को गिरफ्तार किया गया है। रणजीतपुरा पुलिस सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी गश्त के दौरान व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर आरोपी को 5 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की फिलहाल शुरू कर दी गई है। रणजीतपुरा थानाधिकारी चंदनजीत सिंह भाटी ने ये जानकारी दी।